वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 251 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन है आयरलैंड से ग्रहण किए गए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना निहित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, कुछ का हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, वे एक दूसरे के पूरक है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी। और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन सी, वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन है 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978 1978। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इसका उत्तर ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 41। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, मद्य निषेध नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांतों में सम्मिलित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में, और ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी धारा 47 में निर्देशित है, शराबबंदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 46 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में कही गई है। अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इनमें से क्या नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी इकालों में के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य के लिए है नीति निर्देशक तत्व का महत्व। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी गोवा सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए 14 वर्ष। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है।
अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 291, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में एक मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना भारत में मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसको ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसको तो ऑप्शन डी, करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और समाज का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A में, आर्टिकल 48A में आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को। अगला क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो और दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमारा फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट में भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।